असुर, दैत्य, दानव, राक्षस, पिशाच और बेताल में क्या अंतर है? हिंदू धार्मिक कथाओं को पढ़ते समय कई बार असुर, दैत्य, दानव, राक्षस, पिशाच और बेताल का वर्णन आता है। आमतौर पर हम इन सभी को एक ही मान लेते हैं और इसका उपयोग एक पर्यायवाची शब्द के रूप में करते हैं, किंतु ये सभी अलग अलग है। आइए इन सभी के बीच के अंतर को जान लेते हैं। इनमें से एक असुर तो एक प्रतीकात्मक शब्द है। जो सूर नहीं है वो असुर है, अर्थात जो कोई भी देवता नहीं है वो सभी असुर कहलाते हैं। किंतु इस वाक्य में देवता ऊटता का अर्थ बहुत व्यापक है। मूल रूप से देवता केवल 12 हैं, जिन्हें हम आदित्य कहते हैं। महर्षि कश्यप और दक्षपुत्री अदिति के गर्भ से उत्पन्न 12 पुत्र ही आदित्य अथवा देवता कहलाते हैं। किंतु यहाँ देवता का अर्थ सभी 33 कोटि देवता, उपदेवता, यक्ष, गंधर्व इत्यादि है। ये सभी सम्मिलित रूप से सुर कहलाते हैं। तो इस प्रकार दैत्य, दानव, राक्षस, पिशाच, बेताल इत्यादि को भी हम असुर कह सकते हैं। सदैव स्मरण रखें कि असुर कोई अलग जाति नहीं, अपितु उन सभी जातियों के लिए एक प्रतीकात्मक शब्द है जो सुर अर्थात देवता नहीं है। अब आइए जानते हैं बाकी के बारे में। दैत्य। महर्षि कश्यप और दक्ष की पुत्री दिति के पुत्र दैत्य कहलाए। इस प्रकार ये देवताओं यानी आदित्यों के छोटे भाई हुए। कश्यप और दिति के 2 पुत्र हिरण्यकश्यप एवं हिरण्याक्ष हुए, जहां से दैत्य जाति का आरंभ हुआ। इनके गुरु भृगुपुत्र शुक्राचार्य थे। हिरण्याक्ष का वध भगवान वाराह ने किया। हिरण्याक्ष का पुत्र कालनेमि था, जिसने द्वापर तक श्रीहरि के सभी अवतारों से प्रतिशोध लिया और बार बार उनके हाथों मारा गया। बड़े भाई हिरण्यकशिपु के सबसे छोटे पुत्र प्रहलाद थे, जो महान विष्णु भक्त हुए। उन्हीं को मारने के प्रयास में होलिका मारी गई। होलिका का पुत्र स्वरभानु था, जिसे हम राहु केतु के नाम से जानते हैं। अंत में अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा हेतु नारायण ने नृसिंह अवतार लेकर हिरण्यकशिपु का वध किया। प्रहलाद के पुत्र विरोचन और उनके पुत्र दैत्यराज बलि हुए। श्रीहरि ने वामन रूप लेकर इन्हें पराभूत किया और पाताल का राज्य दे दिया। बलि के पुत्र बानासुर थे, जो महान शिव भक्त थे। कालांतर में इन्हें श्री कृष्ण ने परास्त किया। इनकी पुत्री उषा का विवाह श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध से हुआ। बलि की पुत्री वज्रज्वला का विवाह रावण के भाई कुंभकर्ण से हुआ। इनके कुल का भी अनंत विस्तार हुआ। दानव, ये दैत्य और आदित्य के छोटे भाई थे। इनकी उत्पत्ति महर्षि कश्यप और दक्षपुत्री दनु से हुई। दानवों के 114 कुल चले, जिनमें से चौंस्ट मुख्य माने जाते हैं। ये आकार में बहुत बड़े होते थे और बर्बर माने जाते थे। पहली पीढ़ी के दानवों में विप्रचित्ति प्रमुख है, जो होलिका के पति थे। माय दानव असुरों के शिल्पी थे, जिनकी पुत्री मंदोदरी रावण की रानी बनी। कालिके दानवों का वंश भी प्रसिद्ध था। विद्युतजिह्व, जो रावण की बहन शूर्पणखा का पति था, वह उसी वंश से था। रावण ने युद्ध में उसका वध कर दिया और शूर्पणखा को दंडवन का राज्य दे दिया। वृषपर्वा एक अन्य प्रसिद्ध दानव राजा थे, जो ययाति की पत्नी शर्मिष्ठा के पिता थे। इन सभी असुरों में सबसे सुसंस्कृत और विद्वान माने जाते हैं। इनकी उत्पत्ति की 2 कथाएं हैं। पहली महर्षि कश्यप और दक्षपुत्री सुरसा से। दूसरी अधिकमानी, ब्रह्मा जी के क्रोध से हेति और प्रहेति नामक 2 असुर उत्पन्न हुए। प्रहेति तपस्वी बन गया। हेति ने यमराज की बहन भाया से विवाह किया। उनसे विद्युतकेश नामक पुत्र हुआ, जिसकी पत्नी सलकंटका से सुकेश नामक पुत्र हुआ। माता पार्वती ने सुकेश को गोद लिया। उसने देववती से विवाह किया, जिससे माल्यवान, सुमाली टैक और माली नामक 3 पुत्र हुए। सुमाली की पुत्री कैक्सी ने विश्रवा से विवाह किया और रावण, कुंभकर्ण और विभीषण का जन्म हुआ। रावण की 2 पत्नियां मंदोदरी और धन्यमालिनी से 7 पुत्र हुए, जिनमें मेघनाद प्रमुख था। कुंभकर्ण के 2 पुत्र कुंभ और निकुंभ, उसने कर्कटी से विवाह कर भीम नामक पुत्र उत्पन्न किया। उसी भीम का वध कर भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। विभीषण की पत्नी सरमा से एक पुत्री त्रिजटा हुई। कैक्सी की पुत्री शूर्पणखा, जिसका विवाह विद्युतजिह्वा से हुआ था, रावण ने उसका भी वध किया। विभीषण को छोड़ सभी राक्षस लंका युद्ध में मारे गए। पिशाच, इनका वर्णन हिंदू ग्रंथों में कम मिलता है। कुछ ग्रंथों के अनुसार ये कश्यप और क्रोधवर्षा के पुत्र थे।
सर्प और विषैले जीव भी क्रोध वर्षा से ही उत्पन्न हुए। पिशाच मांसभक्षी और रक्तपान करने वाले होते हैं। ये पूर्णतः निशाचर होते हैं और इच्छाधारी भी, किसी भी रूप को धारण कर सकते हैं। पश्चिमी संस्कृति का वैम्पायर वास्तव में हमारे पिशाच का ही रूप है। बेताल। पिशाचों में जो सबसे शक्तिशाली होते हैं उन्हें बेताल कहा जाता है। इन्हें पिशाचों का स्वामी भी कहा गया है। शैव धर्म में इन्हें भगवान शंकर का गण और कई स्थानों पर वाहन माना गया है। कुछ स्थानों पर इन्हें मां शांता दुर्गा का भाई भी बताया गया है। ये काल भैरव के भक्त और सेवक होते थे। इनकी एक शाखा अग्नि बेताल माता काली के भक्त माने जाते हैं। गोवा के अमोना गांव में बेताल स्वामी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। तो इस प्रकार दैत्य, दानव और राक्षसों के कुल में आपसी विवाह तो हुए ही, साथ ही इनके कुल की कन्याओं ने मानवों से भी विवाह किया। दानवराज वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा ने मानव ययाति से विवाह किया और उनसे समस्त राजवंश चले। राक्षस कुल में जन्मी हिडिंबा का विवाह भीम से हुआ। श्री कृष्ण का पड़पोता वज्र माता की ओर से दैत्य कुल का था। ऐसे ही कई और उदाहरण हमें पुराणों में देखने मिलते हैं।